जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग प्रसिद्ध पुस्तकों पर आधारित पांचवें प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। टेस्ट सीरीज को हल करेंगे। इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, लाइफ डिवाइन किसकी प्रसिद्ध रचना है? लाइफ डिवाइन किस प्रसिद्ध रचना है आपको बताना है। ए कहता है मौलाना अबुल कलाम, बी कहता है अरविंद घोष, सी कहता है जवाहरलाल नेहरू और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप बताइए इसका सही उत्तर क्या है। जी हाँ, अरविंद घोष। इन्हीं को अरविंदो, महर्षि अरविंद और श्री अरविंद भी कहा जाता है। तो इन्हीं की पुस्तक है लाइफ डिवाइन। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? ए कहता है महात्मा गांधी, बी कहता है C.R. दत्त, सी कहता है दादा भाई नौरोजी, डी कहता है लाला लाजपत राय। तो क्या है सही उत्तर? हाँ, दादा भाई नौरोजी ने यह पुस्तक लिखी, इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सी बिल्कुल ठीक है। लोलिता किसकी कृति है? ये एक चर्चित पुस्तक है। तो आपको बताना इसके लेखक कौन हैं। ए डॉक्टर लॉरेंस, बी टैनबी, सी थॉमस हॉब्स, डी व्लादिमीर नोवाकोव। तो क्या है सही उत्तर? हाँ, व्लादिमीर नोवाकोव। इन्होंने ही लोलिता पुस्तक लिखी है। मेन कैम्फ किसकी रचना है? ए कहता है एडोल्फ हिटलर की रचना है, बी कहता है लेनिन की, सी कहता है मुसोलिनी ने लिखा हुआ है और डी कहता है कार्ल मार्क्स ने। मेन कैम्फ किसकी रचना है? जी हाँ, एडोल्फ हिटलर की रचना है। गाइड पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए नीरज सी चौधरी, बी विक्रम सेठ, सी आर के नारायण, डी मार्क तुली। गाइड पुस्तक के लेखक कौन हैं? विक्रम सेठ बिल्कुल सही उत्तर है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? ए बर्थ एंड डेथ ऑफ ए सोल, बी कहता है ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, सी कहता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और डी कहता है माई स्टोरी। भाई नहीं है, माई होना चाहिए, MY, माई स्टोरी। तो आपको बताना है कि इसमें से महात्मा गांधी की आत्मकथा कौन सी है। जी हाँ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरे सत्य के प्रयोग, है ना, या सत्य के साथ मेरा प्रयोग। टॉलस्टॉय की किस प्रसिद्ध पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था? टॉलस्टॉय की किस प्रसिद्ध पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। ए टेल ऑफ टू सिटीज, बी इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, सी पैसेज टू इंडिया, डी वार एंड पीस। इसमें से कौन सी पुस्तक है जिसने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया? जी हाँ, वार एंड पीस बिल्कुल सही उत्तर है ये। कुली के लेखक कौन हैं? कुली एक पुस्तक है, उसके लेखक का नाम बताना है। ए कहता है नीरज सी चौधरी, बी कहता है मुल्क राज आनंद, सी कहता है रविन्द्रनाथ टैगोर और डी विक्रम सेठ। तो इसका सही उत्तर है मुल्क राज आनंद। यूटोपिया किसकी रचना है? ए थॉमस मूर, बी मैकियावेली, सी कार्ल मार्क्स, डी लियो टॉलस्टॉय। तो क्या है सही उत्तर? जी हाँ, यूटोपिया है थॉमस मूर की रचना। ए बिल्कुल सही उत्तर है इसका। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? ए बाल गंगाधर तिलक ने, बी गुरु गोलवलकर ने, सी गोविंद बल्लभ पंत ने और डी कहता है महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? बाल गंगाधर ने लिखी है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है हिंद स्वराज। यशोधरा किसकी रचना है? आपको बताना है यशोधरा
किसकी रचना है? ए कहता है सुमित्रा नंदन पंत, बी कहता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी कहता है मैथिली शरण गुप्त, डी कहता है जयशंकर प्रसाद। तो आप इसका उत्तर जानते हैं। जी बिल्कुल सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? ए अरविंद घोष, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी सरोजिनी नायडू और डी रविंद्रनाथ टैगोर। आपको बताना है आनंद मठ के रचयिता कौन है। यह एक फेमस पुस्तक है। जी हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी बिल्कुल सही उत्तर है। और आप यह भी जान लीजिए कि आनंद मठ से ही वंदे मातरम लिया गया है ना। वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वह आनंद मठ से ही लिया गया है, इसी पुस्तक से लिया गया है। उसके रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए गुलबदन बेगम, बी फिराक गोरखपुरी, सी मोहम्मद इकबाल, डी रोशन आरा। यहाँ फिराक गोरखपुरी, गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक हैं फिराक गोरखपुरी। हाँ, रघुपत सहाय इनका नाम था। आगे देखें, भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी दादा भाई नौरोजी, सी बी डी सावरकर, वी डी सावरकर और डी लाला लाजपत राय। तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? ए गुरु अर्जुन देव ने, बी गुरु नानक ने, सी गुरु रामदास ने, डी गुरु गोविंद सिंह ने। आपको बताना है सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसका संकलन किसने किया? तो यह कार्य किया था गुरु गोविंद सिंह ने। चिदंबरा किसकी रचना है? ए सुमित्रा नंदन पंत की, बी जयशंकर प्रसाद की, सी भगवती चरण वर्मा की, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। चिदंबरा किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है चिदंबरा। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? ए दयानंद सरस्वती की, बी बाल गंगाधर तिलक की, सी अरविंद घोष की और डी सुभाष चंद्र बोस की। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? दयानंद सरस्वती की, बिल्कुल सही उत्तर है ये। गीता रहस्य किसकी रचना है? ए बाल गंगाधर तिलक, बी स्वामी विवेकानंद, सी दयानंद सरस्वती और डी कहता है अरविंद घोष। गीता रहस्य किसकी रचना है आपको बताना है इसका सही उत्तर बताएं। बाल गंगाधर तिलक की रचना है, बिल्कुल सही उत्तर है ये। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? यह एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके लेखक कौन हैं? ए अमृता प्रीतम, बी चक्रधर शर्मा गुलेरी, सी प्रेमचंद, डी विजय तेंदुलकर। क्या है इसका सही उत्तर? जी हाँ, विजय तेंदुलकर ने लिखा है घासीराम कोतवाल। ठीक है। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जी हाँ, साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 ईस्वी में। आपको बताना है कि किस रचना के लिए उनको ये प्राप्त हुआ था। ए गीतांजलि, बी गीता रहस्य, सी गीता गुंजन और डी गोरा। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 ईस्वी में। गीतांजलि ए बिल्कुल सही उत्तर है। आग का दरिया पुस्तक की लेखिका कौन है? ए कुर्तुल एन हैदर, बी शिवाजी, सी अमृता प्रीतम और डी आशा पूर्णा देवी। आग का दरिया पुस्तक की लेखिका कौन है ये आपको बताना है, तो बताइए। जी हाँ, कुर्तुल एन हैदर। ए बिल्कुल सही उत्तर है। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की लिखित पुस्तक कौन सी है? ए निशित, बी कागज ते कैनवास, सी गढ़ देवता, डी कितनी नावों में कितनी बार। तो जो डी ऑप्शन है कितनी नावों में कितनी बार, यही पुस्तक है हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखित। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कही जाती है?
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसे बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कहा जाता है? ए गोरा, बी आनंदमठ, सी देवदास, डी गीतांजलि। क्या है इसका सही उत्तर? जी हाँ, आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे तो उसमें उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था, उसका नाम बताना है। ए कहता है अफ्रीकनर, बी कहता है इंडिया गजट, सी कहता है नवजीवन, डी कहता है इंडियन ओपिनियन। तो उस पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन। डी बिल्कुल सही उत्तर है। कामायनी किसकी कृति है? ए जयशंकर प्रसाद, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है। ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन हैं? ए वृंदावन लाल वर्मा, बी मुंशी प्रेमचंद, सी जयशंकर प्रसाद और डी विजय तेंदुलकर। सही उत्तर बताएं। वृंदावन लाल वर्मा इस ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार हैं। वृंदावन लाल वर्मा। मधुशाला किसकी कृति है? यह तो आप जानते ही हैं। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी कहता है जयशंकर प्रसाद और सी कहता है हरिवंश राय बच्चन, डी कहता है महादेवी वर्मा। मधुशाला किसकी रचना है आपको बताना है। और चर्चित पुस्तक है। जी बिल्कुल सही जानते हैं आप, हरिवंश राय बच्चन की रचना है ये। हरिवंश राय बच्चन जी की कृति है, जो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के पिता थे। ठीक है, आगे देखें। साकेत किसकी रचना है? ए जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सुमित्रानंदन पंत, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। इनमें से किसकी रचना है साकेत? मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। ये राष्ट्र कवि कहे जाते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, और इन्हीं की रचना है साकेत। आगे देखें। नील दर्पण नामक नाटक जो है किससे संबंधित है? नील दर्पण नाटक किससे संबंधित है? ए नील विद्रोह से, बी चंपारण सत्याग्रह से, सी पबना विद्रोह से और डी कहता है संथाल विद्रोह से। इसका सही उत्तर बताएं। नील दर्पण जो नाटक है वह नील विद्रोह से संबंधित है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आनंद मठ उपन्यास की कथावस्तु किस पर आधारित है? जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास लिखा आनंद मठ, जिससे राष्ट्रीय गीत लिया गया है वंदे मातरम, वो उस उपन्यास की कथावस्तु किस पर आधारित है आपको बताना है। ए पबना विद्रोह पर, बी सन्यासी विद्रोह पर, सी चुआर विद्रोह पर और डी संथाल विद्रोह पर। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, ये जो कथावस्तु है इस उपन्यास की वह है सन्यासी विद्रोह, है ना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है आनंद मठ उपन्यास की कथावस्तु। तो इस तरीके से यह कक्षा पूरी हुई। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। अपने बहुमूल्य सुझाव को कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।